नमस्कार। आइए आपके हाथ पर प्रकाश डाल लें। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और मैं समझता हूँ यदि ये सूर्य की उंगली के साथ मिलाई जाए तो लगता है कुछ नीची रह गई है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि इसकी लंबाई यहाँ सूर्य के जो कट होता है उंगली के बीच में वहाँ तक नहीं पहुँची है। जब इस प्रकार की उंगली यहाँ इतनी छोटी रह जाए तो आपको थोड़ा सा बड़े निर्णयों के अंदर व्यक्ति को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। चार आदमियों से सलाह लेकर के उस पर फैसला लेना चाहिए जिससे किसी नुकसान का पछतावा ना हो। दूसरी बात, जब ये उंगली इस तरीके की हो और साथ ही साथ ये हल्के से कट यहाँ पर नज़र आते हों तो ये दशा जब तक ये हल्के हल्के कट रहेंगे तो व्यक्ति को लगातार बौद्धिक टेंशन देते रहते हैं, इस प्रकार को दर्शाते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश की उंगली है और यहाँ पर कुल मिलाकर यदि देखता हूँ तो इसके सेकंड पर भी कट के निशान मौजूद हैं। यानी कि यहाँ तक यश और उन्नति की बात है तो पूर्ण मेहनत करने के बाद भी आपको वो यश और उन्नति कि ऐसा लगता है आपको कि मुझको वो यश उन्नति नहीं प्राप्त हो पाई जो मुझे करनी चाहिए। परंतु बृहस्पति की उंगली से जब इस प्रकार की उंगली की लंबाई होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में जो उसका टारगेट है उसे पा करके ही दम लेता है। तो ये अच्छी बात है कुल मिलाकर के। साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। माता पिता को साथ लेकर चलने वाले, माता पिता से प्रेम करने वाले, सभी तरीके से यहाँ पर ये स्थितियाँ अनुकूल रूप से विराजमान हैं। अब बात करूंगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ थोड़ा टर्न लेकर के चली है। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, शनि की महादशा जब जब आपके जीवन में आएंगी तो वो आपको काफ़ी परेशान करने वाली हैं। बृहस्पति की उंगली की बात करता हूँ। बृहस्पति की उंगली पर ये कट सेकंड पर मौजूद है और थर्ड पर भी मौजूद है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद, साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था, और इस तरह कह सकते हैं कि थोड़ा सा व्यक्ति कुछ स्वार्थी भी हो जाता है अपने कार्यों के प्रति। इतना बुरी बात नहीं कह रहा, थोड़ी सी बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ बुध पर्वत की। बुध पर्वत, और बुध पर्वत पर जहाँ खड़ी हुई रेखाएं हैं तो साइड से बहुत सारी रेखाएं यहाँ इनको काटने वाली रेखाओं के रूप में भी विराजमान है। कुल मिलाकर के जहाँ इस प्रकार की रेखा खड़ी हुई हैं तो यहाँ थोड़ा थोड़ा अगर दूसरे हाथ में जो आपने इंक लगा कर भेजा है उसमें यहाँ कटने की रेखाएं भी हैं। यानी संसाधन व्यक्ति कितने संघर्ष से, कितनी मेहनत करवाता है ऐसे व्यक्ति को संसाधन। यानी जहाँ भी आपका कार्य चल रहा है खूब है, लेकिन बहुत ज़्यादा संसाधन, बहुत ही ज़्यादा मेहनत को करवाने वाली ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। पत्नी की रेखा वाली विवाह रेखा में भी कुछ अड़चनें थी तो वो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदों को भी दर्शाती हैं। आइए बात कर लेते हैं यहाँ सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत अनुकूल अवस्था कर यहाँ रेखा नहीं है, इनको एक दूसरी रेखाओं ने काट दिया है। यानी यश सम्मान के लिए अगर बात करते हैं तो जहाँ आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आपका यश सम्मान ठीक प्रकार से बना हुआ है। साथ ही साथ अग्नि क्षेत्र का आपका काम है तो अग्नि क्षेत्र पर भी जब ये इस तरह से आड़ा कट हो जाता है तो बहुत मेहनत करके व्यक्ति अपने काम में सफलता प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार का राजनीतिक योग यहाँ पर मौजूद नहीं है तो ये भी दर्शाती है यहाँ पर ये रेखाएं। अब बात कर लेता हूँ मैं आपके सीधा सीधा शनि के पर्व की। शनि का पर्व दबा हुआ है, बहुत अनुकूल रेखा यहाँ पर खड़ी नहीं है। अभी मैं अगर देखता हूँ तो वर्तमान में तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 55 वर्ष के लिए आप बाद के लिए आप अपना धन संजो करके रखें, क्योंकि उस समय के पास आमदनी के फ़िलहाल के हिसाब से, और रेखाएं अच्छी बन जाए बाद में बन भी जाती हैं, तो अभी फ़िलहाल के हिसाब से 55 वर्ष के बाद ज़्यादा स्थिति अनुकूलता से नहीं लगती है। बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व पर यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं एक दूसरे को काट कर चलती हैं, और ये दो खड़ी रेखाएं जिस व्यक्ति के हाथ में जाती हैं वो निश्चित रूप से अपने घर के मकान में रहता है, पैतृक संपत्ति भी मिलती है और साथ ही साथ स्वयं भी मकान बना सकता है। अब आपकी बात की कर लेते हैं आपकी सीधी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और बहुत ज़्यादा टूट फूट करके आपकी हृदय रेखा चल रही है। यानी कि जब जब इस प्रकार की रेखाएं चलती हैं तो अपना आपका स्वास्थ्य तो अनुकूल रहेगा ही नहीं, साथ ही साथ पत्नी के साथ बहुत वैचारिक मतभेद को दर्शाने वाली रेखाएं लगातार, यानी जीवन में जो भी पत्नी है उसके साथ लगातार वैचारिक मतभेदों के साथ आपका जीवन चलेगा, यहाँ दर्शाने वाली ये रेखाएं भी मौजूद हैं। तो चलिए, साथ ही साथ पत्नी के सेहत के लिए भी ये ठीक नहीं कही जाती,
क्योंकि इनको पत्नी की रेखा के रूप में बोला जाता है। और यहाँ लगातार गिरने वाली रेखाएं नीचे की तरफ ज़्यादा हैं, जो पत्नी की सेहत के लिए भी दर्शाई जाती हैं, यानी कि पत्नी की वैचारिक मतभेद के साथ साथ पत्नी की सेहत के गिरने के संकेत भी आपके हाथ के अंदर यहाँ मौजूद हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर मंगल रेखा की। मंगल रेखा साहस का पर्व कहलाता है। इससे निकलने वाली रेखाएं और सारी पहुँच रही हैं बुध पर तक। अपने साहस के बल पर धन कमा करके बताने वाली रेखा, साहस के बल पर दिमाग से लड़ने वाली रेखा, साहस के बल पर दूर स्थानों से जुड़ करके कमाने वाली रेखा, इस तरह की रेखाएं लगातार आपके मंगल पर्वत पर बनी हुई हैं। यानी कि साहसिक रेखाओं का होना अच्छा माना जाता है। तो चलिए, ये ऊपर मैंने बता दी, एक मंगल रेखा जा करके तो है धन पर्व के ऊपर, सूर्य पर्व से निकल के धन पर्व तक जा रही है। उसका मतलब भी यही है कि साहस से अपने दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाने का योग। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा एक मंगल पर्वत, यहाँ क्रॉस का चिन्ह है, तो थोड़ा सा क्रोध पर आप जो है थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। अब बात कर लूँगा मैं इसके बाद में आपकी द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत और उस पर किसी प्रकार की रेखा नहीं है, कोई झगड़े झंझट मुकदमे की रेखा यहाँ पर नहीं दिखलाई पड़ती अभी, तो यहाँ ऐसी कोई भी रेखा मौजूद नहीं है। बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा जा कर के सिर्फ और सिर्फ केवल आपके रुक गई जा कर के आपकी बुध रेखा पर, यानी व्यापारिक रेखा पर। जब बुध की रेखा पर जाकर मस्तिष्क रेखा रुक जाती है और साथ ही व्यापारिक रेखा नीचे से जा रही हैं, तो व्यापारिक गुण है आपके अंदर, व्यापार करने की क्षमता है, व्यापार के गुणों से भरा हुआ आपका दिमाग है। जब व्यापारिक रेखा पर जाकर बुद्धि रेखा रुक जाती है तो दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही बात होती है, धन धन धन, व्यापार से धन, व्यापार से धन, व्यापार से धन। ऐसा हर वक्त 24 घंटे का जुनून आपके दिमाग में बना रहता है। तो यहाँ दर्शाने वाली ये रेखाओं के बारे में भी मैंने बताया। आइए चंद्र पर्वत की बात कर लेता हूँ मैं। चंद्र पर्वत यहाँ अगर देखता हूँ तो चंद्र पर्वत यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दूर के लोगों से जुड़ करके धन कमाने के योग नहीं है। कुल मिलाकर कोई विदेश से संबंध बनाने वाले योग यहाँ पर नहीं है। अब बात करूँगा मैं आपकी सीधे सीधा भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा और आपकी आयु रेखा से जुड़ करके चलने वाली ये भाग्य रेखा है। और जब इस प्रकार से रेखा जुड़ती है तो मैं एक सवाल का जवाब यहीं भी दे देता हूँ कि ऐसा व्यक्ति यदि कुटुंब से जुड़े हुए व्यापार करता है तो व्यक्ति को उससे लाभ मिलता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, आपकी उम्र इस समय पर है लगभग ऐसा 39 वर्ष की। तो यहाँ यदि मैं 39वें वर्ष के बाद देखता हूँ तो यहाँ ये रेखा नीचे 29वें वर्ष में है और ये यहाँ 39वें वर्ष के बाद रेखा है। यानी 39वें से 40वें वर्ष के बाद आपका कोई दूसरा व्यवसाय करने का योग भी यहाँ पर दर्शाई देता है। तो अच्छी रेखा यहाँ अनुकूलता से है, लेकिन संघर्ष के साथ सब चीज़ें ये चल रही हैं आगे भी आपके जीवन के अंतर्गत। तो ये एक 39वें वर्ष में एक खड़ी रेखा यहाँ भी है, तो ये बता रही है कि 39 से 40वें वर्ष में आप कोई नया काम शुरू करेंगे, उसमें आपको तरक्की भी मिलेगी। तो चलिए, ये मैंने रेखाओं के बारे में बताया। 2 से 3 व्यापार तक भी ऐसा व्यक्ति कर जाता है। आपकी सारी रेखाओं को बताया, मैं आपका सवाल लेता हूँ। बिजनेस कैसा रहेगा? बिल्कुल अनुकूल रहेगा, आप करते रहिए। बिजनेस की कहीं आपका वो है, ये सब कुछ जो आपका दिमाग है। और धन की स्थिति भी लगातार ईश्वर की कृपा से ठीक ठाक बनी रहेगी, इसमें भी कोई ज़्यादा बुरी स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आती। आपने कहा खाने पीने का व्यवसाय अच्छा है या कोई दूसरा करूँ। देखिए, आपका मैंने बुध पर्वत देखा, बृहस्पति पर्वत देखा, आपका खाने पीने का व्यापार बनता है, परंतु उसके अंदर यदि आप एक काम और जोड़ लें, यदि आपका आज रेस्टोरेंट है तो उसके साथ में आप, या अभी भी आप वही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके काम के अंदर आपको सप्लाई जोड़नी पड़ेगी। यानी कि आपके काम में कोई फूड सप्लाई का काम ज़्यादा होता हो, जैसे आजकल ऑर्डर आ जाते हैं घर पर ही, रेस्टोरेंट पर ही, कि भाई आप जो मेरे यहाँ पर ये सामान भेज दीजिएगा, ऑर्डर लिया और भेज दिया। तो यहाँ रेस्टोरेंट में सप्लाई को जोड़ेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा बढ़िया चलेगा। या कुटुंब का कोई व्यवसाय हो तो उसे कर लें तो बढ़िया चलेगा। तो कोई दूसरा व्यापार नहीं करना आपको, यही है बस इसमें आपको ट्रेडिंग जोड़नी है, सप्लाई जोड़नी है। कहीं से भी कभी कमीशन का भी काम हो जाता है कई बार व्यक्तियों को, कि भाई आप जो है उसमें दूसरे आदमी से सेटिंग कर लें, भाई तुम्हारे से हम जो है संबंध बनवा देंगे और आपके पूरी विवाह शादी का प्रबंध हम करवा देंगे और व्यवस्था हम करवा देंगे। उस तरह से करके तो उसमें कमीशन ट्रेडिंग भी जो होती है वो भी आप कर सकते हैं।
तो चलिए, ये आपका बता दिया, पत्नी की सेहत का मैंने आपको बता दिया। बच्चों की शिक्षा के लिए आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और पहले उनकी जन्म पत्री मुझको भेजनी होगी, उनके अनुसार मैं बता पाऊँगा उनकी शिक्षा क्या, उनके काफ़ी कुछ उनके बारे में सभी कुछ आपको बता दूँगा। तो चलिए, ये भी हो गया। टेंशन का जहाँ तक आपने सवाल किया, बिल्कुल निश्चित रूप से मस्तिष्क रेखा के साथ ये जुड़ करके नीचे की तरफ ये क्रॉस के चिन्ह मौजूद हैं, ये जाकर के लगातार केतु स्थान की तरफ लगातार रेखाएं जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के टेंशन के योग तो हैं, और यदि टेंशन के योग की बात करता हूँ तो इसके लिए तो आपको लगभग 47 वर्ष के बाद से ही मुक्ति मिलने वाली है। टेंशन से मुक्ति आपको 47वें वर्ष के बाद मिलेगी। उसके लिए क्या उपाय करें वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लोन भी है, लोन की रेखा यहाँ पर दिखाई देती हैं, ऊपर कर्ज की रेखा दिखाई पड़ती है। ये रेखा जो पर्वत है ये कर्ज के पर लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर है, लेकिन कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, ये सब कर्ज आपका उतर जाएगा, इसकी कोई भी चिंता आप ना करें। तो चलिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार के जब एक्स होते हैं जो भाग्य रेखा के केतु पर्वत के ऊपर नज़र आ रहे हैं और भाग्य रेखा और आयु रेखा के बीच में होते हैं, तो ये भी टेंशन के लिए ही जाने जाते हैं। अब बात कर लेता हूँ आपकी सीधा आपकी शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत यहाँ यदि देखूँ तो बहुत बढ़िया तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक यहाँ पर शुक्र पर्वत आपका है, यानी संसाधन आपके पास उत्तम क्वालिटी के आपके पास में मौजूद है। ये हो गया। अब बात कर लेता हूँ आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा हरमान के हाथ के अंदर यदि मैं देखता हूँ तो आयु रेखा भी 77-78 वर्ष की आपके पास आयु रेखा भी मौजूद है। और मंगल रेखा अंदर इसको ये लगभग आपका जीवन में साथ देगी 40 वर्ष तक। तो ये रेखाएं इसके बाद आपको 40 वर्ष तक किसी भी मुसीबत से, सर्जरी से, परेशानी से निकाल करके फाड़ ले आएंगे। ये वो रेखा है। तो सारे हाथ को बताया मैंने, पढ़ा। संतान रेखाओं का सहयोग भी है, यहाँ संतान रेखा भी 2 चमक रही हैं, तो संतान का सहयोग भी है। तो चलिए, सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में मैंने सब कुछ बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे यदि चिंता है तो वो केवल मानसिक चिंता है। व्यापार की मुझे इतनी चिंता नहीं है जितनी आपकी डिप्रेशन की चिंता है, जितनी आपकी क्रोध की चिंता है, खामखा टेंशन की चिंता, उसकी मुझको ज़्यादा चिंता की रेखा यहाँ पूरे हाथ में नज़र आई। उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताना जरूर चाहूँगा। उसके लिए आप रोज़ाना हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम, हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम आप जो है लगातार करिए। और यदि आपसे हो सके तो शिव मंदिर में रोज़ाना जाएं, नहीं तो कम से कम सोमवार जाएं और शिव जी के पूरे परिवार को आप जो है जाकर के स्नान करा सकते हैं। कच्चे दूध से जल में डाल करके, गंगा जल डाल के ऐसे स्नान करा दें, या केवल जल ले जाएं, या जैसी आपकी इच्छा हो। लोग तो रुद्राक्ष का जो करते हैं वो बहुत तेल से भी करते हैं, और रुद्राभिषेक भी करवाते रहिए। समय पर रुद्राभिषेक जरूर करवाते रहिए। ख़ास तौर से शिवरात्रि, हर शिवरात्रि करा लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। बस इतना वर्क कीजिए। और एक बेहतरीन सा अगर आप पुखराज पहनना चाहें तो पुखराज पहन लीजिए। आपके जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामना है। आपने पुखराज ही नहीं पहन रखा, बाकी सब पहन रखे हैं। तो चलिए, अब ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है। मेरी तरफ से आपका नग जो बनता है, तो यहाँ और थोड़ा देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ आपको बनता है फायर ओपल, आपका नग बनता है फायर ओपल, पुखराज नहीं बनता, फायर ओपल बनता है। तो फायर ओपल आप पहन लीजिए, पहन सकें तो। बाकी आपने जो पहन रखा है वो आपकी मर्जी है, मेरे हिसाब से बर्तन नहीं बनते हैं। नमस्कार।